हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की गणित की कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 47 21 अक्टूबर 2020 के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं गोले और अर्धगोले का आयतन। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था गोले और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज हम आयतन की बात करने वाले हैं। देखिए, अब इसमें कुछ पूर्व ज्ञान के लिए है। गोले और अर्धगोले की समझ आपको होनी चाहिए। आपको पता है कि गोला क्या होता है और अर्धगोला क्या होता है। गेंद के आकार को जो होता है हमारे पास वो गोला होता है, और उसको बीच में से काट दिया जाए तो आपको एक कटोरे के जैसा मिलेगा। वो क्या होता है, हमारा अर्धगोला होता है। ठीक है, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालना सीख चुके हैं। अब इसके आयतन को निकालना हमें सीखना है। क्या होता है बच्चों, गोले द्वारा घेरे गए स्थान की माप जो होती है वो गोले का आयतन होती है, और उसका हमारे पास रूल है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, गोले की त्रिज्या है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है ये गोला है और ये अर्धगोला है। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले द्वारा घेरे गए स्थान की माप। ठीक है, अर्धगोले का आयतन होता है। और ये क्या होता है, ये हमारा 4/3 पाई आर क्यूब था, 4/3 पाई आर क्यूब था। इसको जब हम आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, यहाँ पर इसकी त्रिज्या है। यहाँ से बीच से लेके अगर हम यहाँ तक देखेंगे तो इसकी त्रिज्या जो होगी वो आर है। अब चलिए यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है बच्चों हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का आयतन ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है कि वृत्त का आयतन गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन हमें पता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 रखा, पाई का मान रखा, आर का मान रख दिया। सॉल्व करके आगे हमारे पास 4851 सेंटीमीटर क्यूब। अगर व्यास हमारे पास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर एक अर्धगोलाकार कटोरे का, तो इसमें हमें बताना है कितने लीटर दूध आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें आयतन ही बताना है। ठीक है, अगर किसी ग्लास के अंदर कितना सामान आ सकता है या कटोरे के अंदर कितना, तो हमें उन चीज़ों का आयतन ही बताना होता है। तो आयतन इसका क्या होगा, अर्धगोले का आयतन, यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे पहले, तो त्रिज्या आधी होगी इसकी, 5.25 सेंटीमीटर हो गई। आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सारी वैल्यूज़ रखने के बाद जो आंसर आया है हमारा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और अगर इसको लीटर में निकालना है तो सेंटीमीटर क्यूब में निकालने के बाद 1000 से अगर हम इसको भाग देंगे तो वो लीटर में आ जाएगा। तो ये आ गया 0.303 लीटर। ओके, अब अगला प्रश्न देखिए। अगला उदाहरण है बच्चों, उदाहरण नंबर 3। दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला है या गोली है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई है मिलीमीटर क्यूब में बताना है कि आवश्यकता होगी। ठीक है, आपको यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मिलीमीटर में दिया है, मिलीमीटर में ही पूछा है। अगर यूनिट्स अलग दी होती और अलग में पूछा होता तो चेंज करने की ज़रूरत पड़ती। अब देखिए, व्यास दिया हुआ है, इसको आधा कर दिया, त्रिज्या आ गई हमारे पास। अब कैप्सूल का जो वो है शेप है वो गोले की तरह है, तो गोले का आयतन हम लगा देंगे। तो इसे आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। सारी वैल्यूज़ रखने के बाद जो आंसर आया है हमारे पास सॉल्व करके 22.45 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, लगभग इसलिए लिखा जाता है बच्चों क्योंकि दशमलव के बाद बहुत सारी संख्याओं तक आंसर आता है, इसलिए लगभग लिख देते हैं। अब देखिए, अभ्यास प्रश्न है हमारे लिए। पहला हमसे पूछा है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो पहले तो ये बच्चों रूल्स हैं आपके, ये आपको पता होने चाहिए। गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये भी। अब देखिए कि जो हमारे पास त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। गोले का आयतन हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सारी वैल्यूज़ हमने रखी। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व किया, 7 से 7 मैंने कैंसिल किया है। उसके बाद सबको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया हमारा ये, और नीचे क्या बचा 3। इससे भाग देने के बाद आया है हमारा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी लगभग में ही है। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या हमें 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन हमें ज्ञात करना है। देखिए, इस तरीके का कटोरा है, इसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है ये हमें बताना है। तो क्या बताना है, मेनली हमें बताना है अर्धगोले का आयतन। ठीक है,
और ये त्रिज्या है हमारे पास। अर्धगोलाकार कटोरे के अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन बराबर होगा अर्धगोले के आयतन के। रूल इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सारी वैल्यूज़ रखी हैं। उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया है तो ये इस तरीके से आया है। पॉइंट हटाया मैंने, यहाँ 10 आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाया यहाँ भी 10 आ गया, यहाँ से पॉइंट हटा दिया यहाँ भी 10 आ गया। ठीक है, दशमलव के बाद जितनी संख्याएँ होती हैं उसको हटाने के बाद नीचे एक के बाद पीछे उतने ही ज़ीरो लग जाते हैं। ठीक है, अब 7 से मैंने इसको कैंसिल किया है 35 को। 7 5 से 35 होते हैं, 5 आ गया। 5 से इसको कैंसिल किया, 2 आ गया। 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल कर दिया है। बाकी जो ऊपर बचा उनको मल्टीप्लाई करा, ये आया है। और नीचे वाले बची हुई संख्याओं को गुना करने पर 300 आया है। जब इसको भाग दिया तो आया हमारे पास 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न है हमारे पास, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर हो। देखिए थर्ड जो है हमारे पास, उसमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हम पिछले वर्कशीट में कर चुके हैं, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये हमें दे रखा है 154। ठीक है, तो यहाँ से 4 इसके अपॉन में आ गया, नीचे आ गया। और पाई का मान 22/7, तो 22 नीचे आया और 7 ऊपर चला गया। जब हमने इसको कैंसिल किया है तो 11 से मैंने पहले काटा है बच्चों, इसको 11 से काटा, 2 से गया। ठीक है, 11 दूनी 22 होते हैं। और यहाँ पर काटा है 11 कम 11, 11 चौक 44 होते हैं। उसके बाद फिर मैंने 2 से काटा है, 2 से 14 आ गया। ठीक है, 14 कट गया। अब जो बचा हमारे पास 7 × 7 और नीचे बचा 4। इसको जब रूट से बाहर लाएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटा, इधर रूट चढ़ गया, रूट के बाहर आ गया 7/2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास त्रिज्या आ गई। हमें निकालना है गोले का आयतन। गोले का आयतन निकालने के लिए रूल होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सारी वैल्यूज़ रखी हैं, 7 से 7 काट दिया, इधर 2 से इसको 4 को काटा है, फिर 2 से काटा है तो 2 भी कट गया। ठीक है, अब जो वैल्यूज़ बची थी उनको ऊपर गुना कर दिया, नीचे वालों को नीचे गुना कर दिया। अब बचा जो, उसको मैंने भाग दिया है, आंसर आया 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बच्चों, जो चौथा प्रश्न है हमारे पास वो है, एक गोले का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, तो हमें गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अब इसमें देखिए, गोले का आयतन किसके बराबर था? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के गोले के। हमें पता है गोले का आयतन का रूल होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो रूल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। और यहाँ पर घात में 2 था, 2 से 3 में से 2 चले गए, एक घात रह जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि एक आर रह गया, तो आर यहाँ पर आ गया है। और बटे में 3 था तो ये लिख दिया। और ये जब इस तरफ आएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो मतलब 1 बचा सब कुछ कटने के बाद। जब हम कैंसिल आउट करते हैं तो 0 नहीं आता है, सब कुछ कट जाता है, तो हमारे पास रहता है 1। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखनी है। सब कुछ अगर कट जाए तो कटने के बाद जो फाइनल आंसर होता है हमारे पास, वो 0 नहीं होता, वो 1 बचता है। तो इसलिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, सब कुछ कट चुका है, 1 बचा। ठीक, अब ये जब 3 इस तरफ जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा आर का मान 3, यानी कि जो गोले की त्रिज्या है वो कितनी हो गई? 3। और ये हमें कुछ सेंटीमीटर या मीटर में नहीं दिया था, तो हम इसको 3 इकाई यूनिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई है तो आप इसको, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।